प्रभात को वापस देने के लिए अब यहाँ पर करिश्मा ने रखी है देव के सामने बहुत बड़ी शर्त कि भाई यहाँ पर जो वसुधा है वो यहाँ पर करिश्मा के सामने उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगी कि उसने जब भी यहाँ पर करिश्मा के साथ बेहूदगी की है, बदतमीजी की है, उन सब चीज़ों के लिए वो माफ़ी मांगती है और जल्दी से यहाँ पर वापस कर दे वो प्रभात को। और करिश्मा ये सब करवाने के बाद भी यहाँ पर वसुधा के पैर यहाँ पर मार देती है और यहाँ पर पैर मार के उसको कहती है मुझसे दूर हट जा नालायक औरत। अब यहाँ पर भाई करिश्मा जो है अपनी मनमर्जियाँ कर रही है, वो यहाँ पर हर चीज़ वो कर रही है जिसको यहाँ पर करके उसको आराम मिल रहा, शांति मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये शर्त ये है कि भाई करिश्मा जो है उसने कहा है कि वो प्रभात को वापस कर देगी जब वसुधा यहाँ पर नाक रगड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी करिश्मा कहती है कि अभी मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं देव सिंह चौहान, मैं जो भी कहती रहूँ तुम वो सब करते रहो, तब जाकर देवांश में तुम्हारे पापा को तुम्हें वापस करूंगी। और देवांश सिंह चौहान कह के वो कहती है कि इस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स लेके आओ, उनको मेरे नाम करो और उसके बाद मैं प्रभात को तुम्हारे हवाले करती हूँ। देवांश कहने वाला है कि मुझे तो विश्वास भी नहीं है कि तुम मेरे पापा को अपने पास रखी हुई हो, इसलिए पहले मुझे दिखाओ कि मेरे पापा तुम्हारे पास हैं। और तभी सीसीटीवी फुटेज दिखाएगी और कहेगी ये देखो तुम्हारा बाप मेरे कब्जे में है और अगर तुमने यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर मेरी शर्तों को नहीं माना तो तुम्हारे पापा को खत्म करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे बंदे सब वहीं पे हैं, वो तुम्हारे पापा को 1 मिनट में खत्म कर देंगे। और भाई संतोष कहती है कि मेरे बेटे को बचा ले देवांश, जो कह रही है लड़की वो सब कर दे, सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद इसके नाम कर दे, लेकिन मेरा प्रभात मुझे चाहिए। और भाई ये सब सुनने के बाद सब लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और करिश्मा की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवांश कहता है ठीक है मैं सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा और ये लो सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स। और ये सब कहने के बाद वो अपने पापा को मिलने के लिए कहता है। करिश्मा कहती है कि मैं जितना कहती हूँ उतना करती हूँ, अब मैं तुम्हारे बाप को कल सुबह तुमको दे दूंगी और उसके बाद तुम सब लोग ये घर छोड़ के आराम से यहाँ से आ सकते हो। अगर तुमको चाहिए तो तुम नौकर बन के भी इस घर में रह सकते हो। तो भाई अब फाइनली देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो करिश्मा है उसको यहाँ पर सबक सिखाएंगे देवांश वसुधा और किस तरह से अपने परिवार को फिर से बचाएंगे। करिश्मा के कैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर करिश्मा जो चालें चल रही हैं उन चालों से निकालना तो यहाँ पर बड़ी बात है ही। तभी यहाँ पर करिश्मा कहती है मेरा इस तरह से स्वागत होगा तो मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी ही नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन तभी देव कहता है कि मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे प्लीज़ बता दो। तभी वो कहती है कि मेरे पैरों में गिर के अगर मुझसे माफ़ी मांगेगी वसुधा तो मैं माफ़ कर दूंगी। और दोस्तों होता भी यही भाई यहाँ पर वसुधा जो अपने ससुर को जानने के लिए कि वहाँ कहाँ है, जिंदा है या फिर नहीं, इस चीज़ के लिए वो यहाँ पर गिर जाती है, करिश्मा के पैरों में माफ़ी मांगती है। करिश्मा कहती है समय आने पर बता दूंगी, ये देख तेरा बाप कहाँ है। और जैसे वो यहाँ पर एक अस्थियों का लोटा देती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई शाह कहीं सच में मर तो नहीं गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि शाह को भाई यहाँ पर करिश्मा उस घर में लेकर आ गई है चौहान खानदान में जहाँ पे वो रह रही है और उसने यहाँ पर रात में शाह को वहाँ पे लाकर रखा है गोदाम में। जी हाँ, गोडाउन में जहाँ कोई आता जाता नहीं वहाँ पे करिश्मा ने एक यहाँ पर बेड पे बांध के रखा हुआ है शाह को। और अब यहाँ पर वसुधा और देव जो है अपने ही घर में जा रहे होते हैं गोडाउन की ओर और वो अंदर जाते हैं, उनको खटपट की आवाज़ आती है। तभी वो जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे उनको शाह दिखाई पड़ेंगे जो कि यहाँ पर पट्टियों से बंधे होंगे और उनको यहाँ पर बांध के रखा होगा करिश्मा ने। अब करिश्मा को इससे पहले पता चले कि शाह तक वसुधा और देव पहुँचने वाले हैं, वो वहाँ पर दौड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाह को पाने के लिए वहाँ पहुँच ही जाते हैं देव और वसुधा की वो यहाँ पर जो घर की लाइट्स होती है वो ऑफ कर देती है और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं अपने आदमियों को भेजकर वो यहाँ पर गायब करवा देती है फिर से।